वेलकम टू एस्पायरोवर्स। आज का टॉपिक है अपने वीडियो का ईपीएफओ 2025 के लिए अपन प्लान देखेंगे या शेड्यूल देखेंगे, जो भी कहें। तो देखो, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि नोटिफिकेशन ना अभी अपने पास आई नहीं है। तो मन में एक ये है डाउट कि यार मतलब अगर डेट नहीं पता तो अपन कैसे एक फिक्स्ड प्लान बना सकते हैं, और दूसरा डाउट कि नोटिफिकेशन आई नहीं है तो इतनी जल्दी क्या है पढ़ने की। तो ऐसा नहीं है। अभी अगर अपन को ईपीएफओ क्लियर करना है तो अपन को अभी से पढ़ना ही पड़ेगा, कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं। और अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि अपन ये क्लियर कर पाए, क्योंकि या देखो यूपीएससी जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी बच्चे इसका भी फॉर्म भरेंगे जब भी आएगा, है ना। और ये जब भी आएगा फॉर्म भरेंगे तो आप सोच रहे हो कि कितना टफ होगा कंपटीशन। सीट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 300 आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 300, 200-250 के बीच में ही आएगी। तो अपन अपन को कॉम्पीट करना है सारे बच्चों से, तो अपन को एक एक्स्ट्रा एज मिलनी चाहिए। अगर अभी से प्रिपेयर करके रखेंगे ईपीएफओ वाले स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो एक एक्स्ट्रा एज रहेगी अपने पास, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जो जीएस सब्जेक्ट है वो सबके क्लियर होंगे, मैथ सबकी क्लियर रहेगी, सबने अभी पढ़ा है। एसएससी वाला देंगे तो उनका मैथ टॉप पे रहेगा। तो अगर अपन को सबसे आगे रहना है तो ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपन को अभी से कवर करके चलने पड़ेंगे। अब बात ये कि डेट का नहीं पता। तो देखो, जून जुलाई अगस्त में कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। जुलाई में भी यूपीएससी ने डेट्स रखी है कुछ, है ना। उन डेट्स पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता अपन को। अपन ये मान के चलेंगे कि मई में अपना एग्ज़ाम है ना। तो हमारे पास है मार्च, अप्रैल और मई, 3 मंथ है अपने पास क्लियर करने के लिए, एंड दैट इज़ इनफ अगर सही से लग गए अपन तैयारी में तो। अब बात करते कि अपने पास ना ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग टाइप के, लाइक सीएससी के हैं जो ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिक कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग के हैं, है ना। और देखा जाए तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब जैसे भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलती है नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो भी है। तो अपन सबके लिए अलग अलग एक एक प्लान देखेंगे, पर उसके पहले अपन एक होलिस्टिक प्लान देख लेते हैं कि अपन को किस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए ना। और अपन एस्पायरो वर्ड्स पे भी वही वाला फॉलो करने वाला है, फिर इंडिविजुअली देख लेंगे। तो पहली चीज ये है कि अपन ने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ईपीएफओ स्पेसिफिक है, ये जीएस है और ये क्वांट्स एंड रीजनिंग है ना। अब सभी बच्चों का सबका कुछ ना कुछ होगा कि हो सकता है किसी का क्वांट्स जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसका ये वाला पार्ट अच्छा हो, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा हो, और ये वाला पार्ट तो शायद ही किसी के लिए अच्छा होगा, या फिर जो हो सकता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए अच्छा हो। तो अपन ये अप्रोच फॉलो करने वाले हैं कि अपन डेली बेसिस पे 3 स्लॉट रखेंगे पढ़ाई के, 1 2 3, 3 to 4 आवर अपन इसको देंगे, 2 to 3 आवर अपन इसको देंगे, और 1 to 2 आवर अपन इसको देंगे, है ना। यहाँ पे 1 आवर इसको देंगे और 1 आवर इसको देंगे। डेली बेसिस पे अपन क्वांट्स की और इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। क्वांट्स की प्रैक्टिस करना और इंग्लिश की प्रैक्टिस लाइक न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी अच्छी है तो, है ना। ये रिसोर्सेज वगैरह अपन ने पहले ही बात कर ली है, तो आप वो वीडियो देख लेना चाहे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब रही बात इनकी, तो अपन आईआर से शुरू करने वाले हैं एस्पायरोवर्स चैनल पे ही। डेली आईआर से रिलेटेड 1-2 टॉपिक के आपके पास वीडियोस आ जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस आएंगे। जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एक ही वीडियो में सारी आ जाएगी। ट्रेड यूनियन की अगर आपने वो वीडियो देख ली तो फिर आपको उसमें कुछ और एडिशन वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं। उसी में अपन लास्ट में एमसीक्यूज भी रख लेंगे, है ना। तो जो अपन ने पढ़ा है वो एक बार अप्लाई करके देख लिया जाए। फिर इधर से इधर अपन शिफ्ट हुए तो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी की भी आपके पास उसकी टॉपिक वाइज वीडियोस आ जाएगी, है ना। आईआर खत्म हुआ फिर अपन लेवल लॉज ले लेंगे, ऐसे एक सारे सब्जेक्ट निपटाते जाएंगे। और ये तो अपन को डेली बेसिस पे इसकी तो प्रैक्टिस करना ही है, ये तो कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए, है ना। 1-1 घंटा आप निकाल ही सकते हैं, 1-1 1.5 घंटा। फिर अब देखा जाए तो बात ये है कि साथ में लेके चल रहे हैं तो कितना टाइम लगना चाहिए। तो देखो, कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये पोर्शन अच्छा खासा कंप्लीट है ना, जो सीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर जो भी मतलब गैप दे रहे हैं इस साल का। तो उन्होंने पॉलिटी पढ़ रखा है, हिस्ट्री पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है। कंप्यूटर भले ही नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अपन 1 वीक में पूरा कंप्यूटर यहीं पे अच्छी तरीके से कवर करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें।
ये 3 सब्जेक्ट रहे, ये 3 सब्जेक्ट्स भी अगर आपके ऑलरेडी अच्छे हैं तो आप ट्राई करना हर एक वीक में इसका अच्छे से रिवीजन करके उसको कंप्लीट कर लो, या फिर 10 डेज ले लो, एक सब्जेक्ट के 10 डेज ले लो, क्योंकि बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लो। ये अपने हिसाब से आप थोड़ा सा इस शेड्यूल को फ्लक्चुएट करना। क्यों? क्योंकि यार मैं नहीं बता सकती कि आपको इसमें कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है तो आप इकोनॉमिक्स को 4 दिन दो बस, पॉलिटी अच्छी नहीं है तो पॉलिटी में 10 दिन दो। और रही बात इन सब्जेक्ट्स की स्पेशली, तो ये सब्जेक्ट भी अपन पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कवर कर दिए जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को अपन 10 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 डेज। फिर भी अपन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जैसे पीडीजी हो गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन लगेंगे कवर करने में। वैसे आईआर है तो आईआर को हो सकता है 12 दिन लग जाए, है ना। तो अपन बस एक अप्रोच बता रहे हैं अपन कि इस टाइप से अपन आगे मूव करेंगे। अब ये बताया मैंने कि ईपीएफओ स्टूडेंट है, सीएसी है, एसएससी और बैंकिंग है। जो ईपीएफओ के वाले बच्चे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि जो ईपीएफओ स्पेसिफिक है, ईपीएफओ स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ो, है ना। और साथ में जीएस वाले पढ़ो, और ज़्यादा फोकस आप करो क्वांट्स पे और रीजनिंग पे। ऐसा क्यों क्वांट्स और रीजनिंग? इसलिए क्योंकि देखो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, और उसके पहले अगर कोई और एग्जाम भी आ जाती है तो ये जो क्वांट रीजनिंग वाला जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक ये सब्जेक्ट्स है ना, ये हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये अपन को कवर करके रखेंगे ना तो अपन को दूसरे एग्जाम्स में भी इनसे फायदा मिल जाएगा। सीएससी के स्टूडेंट देखो, आप प्रीलिम्स के लिए ही फोकस करो। अभी ईपीएफओ की साइड मत देखो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप पूरा पूरा ट्राई करो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, क्वांट्स एंड रीजनिंग ये सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए, ताकि आपका इधर का भी एक पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। ध्यान रहे कि इनमें एक्यूरेसी 100 में से 100 होनी ही चाहिए। अगर आप 10 क्वेश्चन भी पॉलिटी के सॉल्व कर रहे हो तो 9 क्वेश्चन आपके सही जाने ही चाहिए, है ना। तो आप ये ट्राई करना। अब जो बच्चे एसएससी या बैंकिंग के, उनके लिए क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो अच्छा होगा ही सही, नो डाउट। उनके लिए इंग्लिश ये सारी चीज़ अच्छी है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो ईपीएफओ के लिए, है ना। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल रही है। ईपीएफओ की प्रिपरेशन शुरू करो, अभी से ही शुरू करो। आप भी नोटिफिकेशन का वेट मत करो बिल्कुल भी, अभी से ईपीएफओ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखो, इनके साथ में एक एक घंटे की प्रैक्टिस करते जाओ, और टाइम मिलता है तो हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे दो, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है ना। हिस्ट्री का वेटेज कुछ ज़्यादा ही है, मतलब देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन है अपने हिस्ट्री के। तो और हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा आपको टाइम भी लगेगा, तो ट्राई करो कि ये अच्छा से हो जाए अपना, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग एस्पायर ओवर्स पे, सॉरी, अपन डेली बेसिस पे वीडियोस लाएंगे। ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियो अपलोड हो ही हो, है ना, हर एक टॉपिक की। आईआर से शुरू कर रहे हैं, है ना, और साथ में पॉलिटी आएगा। अगर कोई किसी ने पॉलिटी अभी तक पढ़ी नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले जो टॉपिक आप स्टार्ट करो उसकी वीडियो देख लेना, तो वो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी चीज़ें। और ध्यान रहे कि जो सिलेबस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपने अभी तक की सिलेबस की जो वीडियो यहाँ पे दिख रही है नहीं देखी है, तो जाओ और सबसे पहले इसको देखो, और एक आइडिया लो एग्जाम का कि किस हिसाब से क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।